उस टाइम पर हर किसी को पता था कि कास्ट क्या है, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं था कि कास्ट को किस बेस पे डेवलप किया गया है। अगर ये सिस्टम आज से पहले इस गलत तरह से डेवलप नहीं हुआ होता तो जिन लोगों ने आज से पहले इस सिस्टम के बेस पे जो कुछ भी परेशानियां झेली हैं उन्हें वो झेलनी नहीं पड़ती। कई बार आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई आदमियों का संरक्षण की वजह से सिलेक्शन रह जाता है। जिन लोगों को अपनी जाति की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को संरक्षण देना अच्छी बात है। मेरा मानना तो ये है कि कास्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। इंडिया एक काफी ज्यादा रिलीजियस कंट्री है जिसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन उसी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको टाइम के साथ बदल दिया गया और वो आज तक हमारे ऊपर असर दिखा रही हैं। और उन्हीं चीजों में से एक है कास्ट सिस्टम। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं कास्ट का मतलब किसी मूवी में किसी हीरो के कास्ट होने की बात कर रहा हूँ। मैं उस कास्ट की बात कर रहा हूँ जिसको कि जाति शब्द से भी जाना जाता है। इंडिया में जाति प्रथा बहुत ही पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, लेकिन इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं। उसके बावजूद भी पूरा भारत इसे बहुत ही शिद्दत से मानता है। और मैं किसी एप्रिसिएशन के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे एक टॉन्ट के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इंडिया में कास्ट के तौर पर एक इंसान के केवल लेवल को दर्शाया जाता है कि वो इंसान किस हद तक काम कर सकता है या वो इंसान किस हद तक किसी आदमी के साथ बैठ सकता है। क्या वो इंसान किसी बड़ी जाति वाले इंसान के साथ खाना खा सकता है या नहीं, या फिर कोई बड़ी जाति वाला इंसान किसी छोटी जाति वाले इंसान के हाथ से पानी पी सकता है या नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको कि सरकार अपने तरफ से काफी ज्यादा डेप्रिशिएट करती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानना ही नहीं चाहते। उनके लिए कास्ट केवल एक सिंबल है एक आदमी का कि उसका लेवल क्या है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसा थंबनेल देख के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने आए हैं तो आपने इसके बारे में पहले जरूर सुना होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में इस तरह के टॉपिक्स की बातें होती रहती हैं। और रीजन ये कि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ही बुरे लेवल पे पहुंच चुका है। और आपको बता दूं, आज से कुछ टाइम पहले ये कुछ ज्यादा ही पीक पर था। उस टाइम पर हर किसी को पता था कि कास्ट क्या है, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं था कि कास्ट को किस बेस पे डेवलप किया गया है। कास्ट का असली मतलब क्या होता है। लोगों ने कास्ट को केवल एक सिंबल बना दिया था किसी आदमी के लेवल का, जो कि आज तक चलता हुआ आ रहा है, जिसके लिए कि सरकार को एक अलग से संरक्षण देना पड़ रहा है। अगर ये सिस्टम आज से पहले इस गलत तरह से डेवलप नहीं हुआ होता तो जिन लोगों ने आज से पहले इस सिस्टम के बेस पे जो कुछ भी परेशानियां झेली हैं उन्हें वो झेलनी नहीं पड़ती। या फिर आपको बता दूं कि आज के टाइम पर बाकी लोगों को संरक्षण की वजह से जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वो उन्हें आज नहीं झेलनी पड़ती। क्योंकि आपने अपने आसपास कई बार सुना होगा कि एक आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग था वो अपना एग्जाम नहीं निकाल पाता, केवल इस वजह से क्योंकि जो संरक्षण वाले लोग थे वो उससे आगे चले गए अच्छा परफॉर्मेंस न करने के बावजूद भी। तो बस यही इस कास्ट सिस्टम का रिजल्ट है जो आज के टाइम पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो आदमी उस काम को डिजर्व नहीं करता है वो तो आगे जा रहा है, लेकिन जो आदमी उस काम को या उस एग्जाम को डिजर्व करता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। और इसका रीजन केवल संरक्षण। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग तो बोलेंगे कि संरक्षण एक अच्छी चीज है। जिन लोगों को अपनी जाति की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को संरक्षण देना अच्छी बात है। मैं भी मानता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये केवल तब तक है जब तक कि जातियों का सिलेक्शन फेयर हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने अपने एरिया में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा है कि जातियों का सिलेक्शन एरिया के हिसाब से हो रहा है, यानी कि सरकार ने जातियों के लिए जो लिमिट्स रखी हैं, यानी कि SC, ST, OBC और जनरल, तो कई एरियाज में किसी भी आदमी को जो जाति मिल रही है वो उसके एरिया के हिसाब से मिल रही है। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो आदमी किस जाति से बिलोंग करता है। और ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली होते हुए देखी है। और उसके बाद वो जातियां वंशानुगत उनके बच्चों को भी मिलती हुई आ रही हैं। और ये जो मैंने बात की जातियों के मिलने की, या फिर कह सकते हैं किसी बच्चे द्वारा अपने परिवार से कोई जाति प्राप्त करने की, गवर्नमेंट ने अगर किसी आदमी को कोई जाति दे दी है तो वो हमेशा उसी जाति में रहेगा, फिर चाहे उसका बच्चा हो या फिर उसका नाती हो या आगे आने वाले टाइम में उसके परिवार का कोई भी। फिर ये कोई भी मायने नहीं रखता कि वो आदमी असल में किस जाति से बिलोंग करता था। अब ये तो इस टॉपिक को देखा जाए कि जो आदमी संरक्षण लेके ऑलरेडी अपने घर में 2 नौकरियां ले चुका है, क्या उसे आने वाले टाइम में भी अभी भी संरक्षण की जरूरत है? या फिर उस आदमी की बात कर ली जाए जिसने की संरक्षण नहीं लिया और उसके घर में हर कोई अभी तक बेरोजगार है, तो क्या उसे संरक्षण मिलना चाहिए या फिर नहीं? मुझे लगता है कि उस आदमी को संरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है। ये कास्ट का जो बंटवारा हुआ था ये इस तौर पे हुआ था कि किस आदमी को दुनिया द्वारा किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जो बैकवर्ड कास्ट थी उन्हें काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, जो कि मैं मानता हूँ अभी भी
कई जगहों पर उन लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी संरक्षण ले चुके हैं, इसके बावजूद कि वो किसी छोटी जाति से बिलोंग नहीं करते, फिर चाहे वो आदमी बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है या फिर नहीं, क्योंकि उनकी जातियां उन्हें केवल एक एरिया के बेस पे दी गई हैं। और अगर सरकार इन जातियों को एरिया के तौर पे रखना चाहती है तो वो बंटवारा भी फेयर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में ऐसा है जहाँ पर बैकवर्ड कास्ट वालों को भी जनरल में रखा गया है और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कि हायर कास्ट वाले लोगों को भी एसटी में रखा गया है। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत देखने के लिए ये मिलती है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कई एरियाज में बहुत ही छोटे लेवल पे है और सरकार तक कोई मुद्दा तब तक नहीं पहुंच पाता जब तक कि उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता या फिर वो मुद्दा बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता। केवल कुछ छोटी गलतियों की वजह से ये सिस्टम पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। जिन लोगों को संरक्षण मिल रहा है वो काफी खुश हैं, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। जो लोग हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो संरक्षण ले रहे हैं वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और उन्हें संरक्षण मिल रहा है तो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी के बाद अगर बात की जाए इंडिया के कास्ट सिस्टम के रेवोल्यूशन की, तो वो भी काफी अजीब तरीके से हुआ है। पहले के टाइम पर इंडियन स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि इंडिया में जो कास्ट का बंटवारा हुआ था वो उनके काम के बेस पे हुआ था, जिसको कि आज के टाइम पर पूरी तरीके से बदल दिया गया। इंडियन स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि जो कास्ट का बंटवारा किया गया था वो ब्रह्मा द्वारा किया गया था, जिनको कि हमारी सृष्टि के रचयिता भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कास्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें के टाइम के बदलते बदलते लोगों ने 5वीं कास्ट भी ऐड कर दी, जिसको कि दलित या फिर अछूत कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इन कास्ट को काम के तौर पे डिवाइड किया था, जिसमें कि जो ब्राह्मण थे वो एजुकेशन और फिर पूजा पाठ में इंक्लूड होंगे, जो क्षत्रिय थे वो रक्षक के तौर पे इंक्लूड होंगे या फिर किसी राजा के तौर पर जो कि पूरे देश का भरण पोषण करेगा, जो वैश्य थे वो या तो बिजनेस के एरिया में जाएंगे या फिर वो कृषि करेंगे, और लास्ट में जो शूद्र थे वो हर किसी की हेल्प करेंगे। यानी कि ये जो शुरू की 3 कास्ट है इनमें अगर किसी भी ऑलराउंडर की जरूरत होगी तो वो शूद्र होंगे। लेकिन टाइम के बदलते बदलते इंसानों ने इसे भी पूरी तरीके से बदल दिया। टाइम के साथ जब कामों में ऊंच नीच का फासला आने लगा तो लोगों ने इसे गलत तरीके से लेना स्टार्ट किया। लोगों ने इसे इस तरीके से लिया कि जो शूद्र है वो छोटे काम करता है तो उसका लेवल भी छोटा है, क्योंकि लोगों के मन में केवल ये चीजें बैठ गई थी कि जो शूद्र है वो छोटे काम करता है और जो ब्राह्मण है वो लोगों को शिक्षा देता है, वो बड़े काम करता है, वो भगवान की पूजा करता है तो उसका लेवल बड़ा है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। आज के टाइम पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो शूद्र है वो छोटे काम कर रहा है, लेकिन वो छोटे काम नहीं कर रहा है। लोगों की सोच को छोटा कर दिया गया है। ये फर्क है केवल हमारी सोच का, जो कि बहुत ही ज्यादा डिक्रीजमेंट की ओर है। अगर इस डेवलपमेंट को पहले से ही एक अच्छे तरीके से किया जाता तो ये आगे आकर इतना बड़ा फेस नहीं लेता, जिसकी वजह से सरकार को आज के टाइम पर जातियों में लिमिट्स देनी पड़ी और जिन लोगों को सरकार ने बैकवर्ड कास्ट में रखा है उन्हें संरक्षण देना पड़ा। और अगर एक बार सोचा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, तुम्हारी तरह काम कर सकता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उनमें से कोई इंसान तुमसे निचले लेवल का हो जाता है और कोई इंसान तुमसे हायर लेवल का हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि ये केवल हमारी सोच है और कुछ भी नहीं। और ये फिर कह सकते हैं हमारे पुराने बनाए हुए नीति नियम है जिनको की गलत तरीके से बनाया गया है। इंसानों में लेवल जैसी कोई चीज नहीं होती, हर इंसान एक जैसा है, उसको जाति में बांटना बिल्कुल ही गलत है। और कई जगहों पर हम आज के टाइम पर देखते हैं कि एक छोटी कास्ट का आदमी भी बहुत ही अच्छे लेवल पे जा चुका है। हालांकि उस आदमी को छोटी कास्ट का कहना बिल्कुल भी फेयर नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी बना दी गई है कि अगर हम इन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं तो दूसरा आदमी उन चीजों को समझ भी नहीं पाता है। तो ये केवल हमारी सोच का फर्क है और कुछ भी नहीं। तो आपको केवल ये बताना चाहता था कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो बिल्कुल ही गलत सिस्टम है। इसकी कोई भी सही डेफिनेशन नहीं है जो कि पुराने टाइम से हमें बताई जा रही है। मेरा मानना तो ये है कि कास्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। इंसान को केवल इस तौर पे देखा जाना चाहिए कि उसकी स्किल्स किस काम को डिजर्व करती हैं, न कि इस तौर पर कि वो इंसान किस कास्ट से बिलोंग करता है। और रही बात काम की, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें कहा गया कि किसी इंसान को किसी की कास्ट के तौर पे बांटा गया है कि वो क्या काम करेगा, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी तरीके का काम कर सकता है। किसी भी इंसान को उसकी कास्ट की लिमिट में बांधना बिल्कुल गलत होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अपना काफी कुछ ओपिनियन बता दिया है, जिसके बारे में आप एक बार जरूर सोचना। और आज का ये वीडियो पूरी तरीके से फ्री स्टाइल था, मैंने अपना केवल ओपिनियन दिया है, मैंने इसके लिए कोई ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं की है। हालांकि मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, थोड़ी बहुत चीजें जानी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।